एक सुंदर और बड़े आलीशान घर में गुड़िया रहा करती थी। गुड़िया की माँ का देहांत कुछ अरसा पहले एक तेज बारिश में हो गया था। उसके पिता ने पारो चिड़िया से दूसरी शादी कर ली थी, जो मानो के सामने तो गुड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन जैसे ही पापा चिड़िया घर से बाहर जाता तो वो उसे मुश्किल से मुश्किल काम कहती। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन मानो चिड़े को तेज बुखार हो जाता है। मानो चिड़ा अपने घोंसले में चादर ओढ़े लेटा हुआ था। पापा, क्या हुआ है आपको? पहले मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे आप दोनों के बिना जी सकूंगी? गुड़िया बेटी, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, ऐसे नहीं कहते। मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा और मैं अपनी बेटी को पिकनिक पर लेकर जाऊंगा। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। गुड़िया इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ, बुलबुल डॉक्टर आ गई है। उल्लू नौकर के साथ बुलबुल कमरे के अंदर दाखिल होती है और मानो चिड़े का चेकअप करती है। मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती। क्या मतलब है आपका? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गुड़िया बेटी, आपके पापा को ब्रेन ट्यूमर है। इनके पास बहुत कम समय है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। जाए, चले जाए आप यहाँ से। आप डॉक्टर है ही नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। गुड़िया ऐसा नहीं कहते, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा आपके पापा को। मैं हूं ना आपके पास। पारो, रो लेने दो मेरी बेटी को, इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। गुड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। मानो चिड़ा अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेता है। गुड़िया रोते रोते अपने पापा के साथ ही सो जाती है। रात हो जाती है। सारी रात गुड़िया अपने पापा के साथ सोई रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह का सूरज आज गुड़िया पर क़यामत बनकर टूटा था, क्योंकि आज उसके पापा की सांसें खत्म हो गई थी। गुड़िया जोर जोर से रो रही थी। बस कर दो, अब रोना धोना बंद कर दो, मर गया है तुम्हारा बाप। अब नौटंकी करना बंद कर दो और चलो उठो, जल्दी से जाकर रसोई से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। गुड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। मम्मा पापा, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मेरा आप दोनों के सिवा कोई नहीं था, आप भी चले गए। पापा, अब मैं रात को किसके साथ सोऊंगी? गुड़िया ऐसे अपने ही आप से बातें कर रही थी कि उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है। गुड़िया आ जाओ, कहाँ मर गई हो, अभी तक चाय नहीं बनी? जी, बन गई, आ रही हूँ। गुड़िया जल्दी से कप में चाय डालकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और चाय देकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ कमरे में जाकर चावल का ढेर लगाती है और उसमें काफी सारे छोटे छोटे पत्थर डाल देती है और गुड़िया को उस कमरे में आवाज देती है, गुड़िया गुड़िया जल्दी से इस कमरे में आओ। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई पारो चिड़िया के पास आती है। गुड़िया जल्दी से शाम तक ये सारे चावल साफ कर देना। लेकिन मैं कैसे ये सारे चावल साफ करूंगी? ये मैं नहीं जानती, अगर शाम तक तुमने ये चावल साफ ना किए तो मैं तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दूंगी। गुड़िया ये बात सुनकर डर जाती है और जल्दी से चावल साफ करने लग जाती। गुड़िया की सौतेली माँ घर से निकल जाती है और बाजार से अपने लिए शॉपिंग करने लगती है। वहाँ उसे गोरी कवि मिलती है। पारो, तुम्हारी तो अब ऐश हो गई है, पूरे घर पर राज करती हो तुम। बस देख लो गोरी, लेकिन ये सब हासिल करना बहुत मुश्किल था। वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। गुड़िया चावल साफ कर रही थी और रो रही थी। गुड़िया की आंखों में एक तेज रोशनी पड़ती है, जिसे देखकर गुड़िया डर जाती है। गुड़िया डरो ना, मैं सुंदर परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बताओ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए?
तुम अपने दुख मुझसे शेयर कर सकती हो। परी प्यार भरे हाथों से गुड़िया के सर पर हाथ फेरती है, जिससे गुड़िया को थोड़ा सुकून होता है। और फिर गुड़िया अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी बातें सुंदर परी को बताती है। अगर मैंने शाम तक ये सारे चावल साफ ना किए तो मेरी सौतेली माँ मुझे काल कोठरी में बंद कर देगी। मुझे उस कमरे में बहुत डर लगता है। वहाँ बहुत डरावनी आवाजें आती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा चूहे भी हैं। गुड़िया तुम रो मत, मैं ये सारे चावल अभी साफ कर देती हूँ। तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही एक कोने में बैठ जाऊंगी। गुड़िया एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और सारी कंकरियां चावलों से निकालकर एक तरफ कर देती है और साफ चावल एक तरफ कर देती है। गुड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया आज तुम्हारी सौतेली माँ जब घर वापस आएगी तो मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। गुड़िया खुश हो जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ घर वापस आ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। हो गया काम गुड़िया? आपके सामने तो पड़े हैं चावल, देख लें, नजर नहीं आ रहा? आज तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है। रुक रुक जरा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। पारो चिड़िया गुड़िया को अपनी चोंच से मारने लगती है। तभी वहाँ तेज रोशनी होती है और सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पारो चिड़िया को रस्सियों से बांध देती है। कौन कौन है तुम्हारे पास गुड़िया? मुझे रस्सियों से किसने बांधा है? तुम इतनी जालिम माँ हो, तुम्हें तुम्हारे सारे बुरे कर्मों की सजा आज जरूर मिलकर ही रहेगी। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक डंडा निकालती है और पारो चिड़िया की खूब पिटाई करती है। गुड़िया मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे माफ कर दो। सुंदर परी छोड़ दे इसे, जैसी भी है सौतेली ही सही, मेरी माँ तो है। पारो गुड़िया की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और गुड़िया से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने खेत में बैठी गाजरें निकाल रही थी। रानो चिड़िया के खेत में हर किस्म की सब्जियां थी। वो बड़ी मेहनती थी और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी। तोता रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, मुझे थोड़ी सी लाल मिर्ची चाहिए थी, क्या मैं आपके खेत से ले लूं? जी जी तोते भाई, ये भी कोई पूछने की बात है, आप ले ले। तोता रानो चिड़िया के खेत से लाल मिर्ची तोड़कर अपनी टोकरी में रखता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। रानो चिड़िया भी अपनी गाजरें उठाकर घर की तरफ चली जाती है। मम्मा, आज आप क्या लेकर आई हैं? गुड़िया बेटी, आज मैं गाजरें लेकर आई हूँ। आपको गाजर का हलवा पसंद है ना? जी मम्मा, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। मम्मा, क्या मैं अपनी दोस्त मीना को भी बुला लाऊं? उसे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ठीक है, जाओ बुला लाओ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी अपनी सहेली मीना चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे कीकी मिल जाता है। गुड़िया कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ। खेलने के लिए जा रही होगी, तुम मुझे भी साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैं आप दोनों को तंग नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं खेलने के लिए नहीं जा रही, मैं तो उसे बुलाने जा रही हूँ। उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मेरी मम्मा आज हलवा बना रही है। अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और मीना के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना दरवाजा खोलती है। गुड़िया मीना को बताती है। वाह क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा।
रानू आंटी के हाथ का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। तुम रुको जरा, मैं अभी अपनी मम्मा को बता कर आती। मीना, तुम आ जाना, मैं नदी पर जा रही हूँ पानी पीने के लिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आती हूँ। गुड़िया वहां से चली जाती है और मीना घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, मैं गुड़िया के घर जा रही हूँ। रानू आंटी ने गाजर का हलवा बनाया है, मैं खाकर आ जाऊंगी। ठीक है मीना बेटी, लेकिन जल्दी वापस आ जा। मीना अपने घर से निकल जाती है और गुड़िया के घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। मीना बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुम जल्दी में हो। जी कबूतर अंकल, मैं रानू आंटी के घर गाजर का हलवा खाने जा रही हूँ। गाजर का हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी जाऊंगा रानू चिड़िया के घर हलवा खाने। मीना वहां से चली जाती है और कबूतर जल्दी से रानू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। मीना थोड़ा और आगे जाती है तो उसे रास्ते में गोरी कवि मिल जाती है। मीना बेटी, कहाँ जा रही हो? मीना गोरी कवि के पास रुकती है। गौरी आंटी, मैं रानू आंटी के घर जा रही हूँ। रानू आंटी ने गाजर का हलवा बनाया है। अच्छा, गाजर का हलवा? मैं भी जाती हूँ, रानू बहुत अच्छी है, वो मुझे भी थोड़ा सा गाजर का हलवा दे देगी। गोरी कवि जल्दी से अपने घर जाती है। चक्कू, चक्कू बेटा, चलो जल्दी से रानू चिड़िया के घर चले। रानू चिड़िया ने गाजर का हलवा बनाया है, जाकर खा के आते हैं। जग्गू बॉल के साथ खेल रहा था। वो जल्दी से बॉल को छोड़कर अपनी मम्मा के पास आ जाता है। क्या? गाजर का हलवा? चलो मम्मा, जल्दी से चलते हैं। गोरी कवि और जग्गू कव्वा दोनों अपने घर से निकलते हैं और रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर भी रानू चिड़िया के घर की तरफ जा रहा था। सब पक्षियों को रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता देखकर तोता भी सोचता है, इन सब पक्षियों को क्या हो गया है? सब रानू चिड़िया के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? और रानू चिड़िया सब पक्षियों को गाजर का हलवा डालकर देती है। रानू, वाह, क्या बात है, क्या लाजवाब गाजर का हलवा बनाया है, मजा ही आ गया। सब पक्षी रानू चिड़िया की तारीफ करते हैं और हलवा खाकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। मीना और गुड़िया दोनों मिलकर खेत से गाजरें निकालकर टोकरी भर लेती हैं। मीना, चलो जल्दी से वापस चलें, फिर मम्मा ने हलवा भी बनाना है, फिर जाकर हमें मिलेगा हलवा। हाँ गुड़िया, मैंने गलती ही की जो मैंने उन सब पक्षियों को बता दिया। अगर मैं सबको ना बताती तो हम बैठे गाजर का हलवा खा रहे होते। जो खाना जिसकी किस्मत का हो उसे मिलकर ही रहता है। चलो अब घर चले। रानू चिड़िया गाजरों को साफ करती है और गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में गाजर का हलवा बन जाता है और वह सब मिलकर मजे मजे से गाजर का हलवा खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।